अब रोजाना 2 से 3 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है और अब मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पे सरेआम बिक रहा है। एक बड़े अरसे से जो है वो स्मगलिंग जो है वो न सिर्फ अभी तो तेल की स्मगलिंग क्योंकि डीजीसी डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर बड़े अरसे से करता चला आ रहा है। तो गवादर और ये जेवनी साइड पे तो फेरीज के जरिए होता है, ये छोटी बोट्स या ये जो फिशिंग के ट्रॉलर्स होते हैं इनके ज़रिए स्मगल होता है। वहाँ से वो स्मगल होके और पोर्ट पे जो जो इन्होंने खुफिया जगह बनाई हुई है वहाँ पे उसको उसके उतारते हैं, डाउनलोड कर। ये जो तेल वाला काम करते हैं इसमें मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ये कश्ती में जो लांचे काम करें ये माहीगीर होते हैं। माहीगीर का नाम इस्तेमाल होता है कि माहीगीरी कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, वो उसी की आड़ में ईरानी तेल जो है वो स्मगल कर रहे होते हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी सबको पता है कि बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ईरानियन ऑयल, पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल चलता है। ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिशियंस में भी लोग इस ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं विद इन द एरिया। पहले तो ये बैरल्स में और कैंस में और इस किस्म की चीज़ों में आता है और हमारा जो एस्टीमेट है वो तकरीबन 4 लाख जो स्मगलर्स जिन्हें कहेंगे या जो बेरोजगार हैं जिनका रोजगार इससे वाबस्ता है। इसके अदाद शुमार नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि ये ग्रोहों में बटा हुआ है, माफिया पूरी बटी हुई है। उसके कितने लीटर यौमिया आ रहा है और वो कितने महीने में कितना बनता है, उसका कितना हजम है, ये कोई बता ही नहीं पा रहा। इसको स्मगल वाला डीजल क्यों बोलते हैं? स्मगल होके आता है ना बॉर्डर से, दरियाओं के जरिए, समंदर से कैसे आ रहा है? कश्तियों के जरिए आते हैं, लांचों के जरिए बड़े बड़े लांच, उसमें टैंक बने हुए हैं। क्या बासर अफराद मुलविस हैं? बिल्कुल बासर अफराद मुलविस हैं, तो ये तेल स्मगल हो रहा है। बलूचिस्तान की मशीनरी मुबैना तौर पर इसमें इस्तेमाल हो रही है। इंतजामिया को पता है, लोगों को पता है, कोई इसको बोलता नहीं है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। बाई रोड जाता है, कोई रोकता नहीं है? नहीं, अपना पैसे देता है ना, कोई रोकने वाला नहीं होता है। जब पाकिस्तान में अभी तेरे पास पैसा होता है ना तो कोई काम तेरे लिए मुश्किल नहीं होता है आजकल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में ईरानी तेल की बड़े पैमाने पर तस्करी में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मिलीभगत की चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। साक्ष्य बताते हैं कि ये अवैध व्यापार ठीक उनकी नाक के नीचे हो रहा है, जिसमें सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर के लोग व्यक्तिगत लाभ के बदले कथित रूप से सहभागी हैं। कई रिपोर्टों और अंदरूनी सूत्रों ने सत्ता और भ्रष्टाचार के इस काले गठजोड़ का खुलासा किया है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के भीतर कुछ व्यक्तियों पर तस्करी नेटवर्क की सुरक्षा और सुविधा के लिए अपने अधिकार के पदों का फायदा उठाने का आरोप है। ऐसा माना जाता है कि बदले में उन्हें महत्वपूर्ण कमीशन मिलता है, जबकि उनकी निगरानी में हो रही अवैध गतिविधियों पर आंखें मूंद ली जाती है। दरअसल ईरान के ऊपर यूएस सैंक्शन के कारण पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी होते हुए भी ईरान से तेल आयात नहीं कर सकता, जिसका लाभ उठाते हुए पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की मिलीभगत से समुद्र और बॉर्डर के रास्ते इस तरह की इलीगल स्मगलिंग हो रहा है और जनता सब कुछ जानते हुए भी ऊंचे दामों पर तेल खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी के ऊपर उंगली उठाने का साहस किसी में नहीं है। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जो प्राइमरी रूट है वो साउथ में शिप्स के थ्रू किया जाता है। छोटी छोटी शिप्स होती हैं, बार्जेस होती हैं, जिवानी पे जाकर डिलीवर किया जाता है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि शिप्स को प्रेफर किया जाता है कि उस पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिल जाती हैं, उस पर आप ज़्यादा वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पे। अगर ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएँ तो बाइक्स भी इस्तेमाल होते हैं। वो ब्लू कलर की गाड़ियाँ होती हैं, वो बेसिकली ईरानी गाड़ियाँ हैं, ईरानी प्रोड्यूस गाड़ियाँ, वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। बाइक्स इस्तेमाल होते हैं, इवन डोंकीज़ इस्तेमाल होते हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉर्डर्स के दरमियान। और अगर देखा जाए तो 3-4 रूट्स ऐसे हैं जो इलीगल कंसिडर किया जाते हैं। एक रूट है जो एफसी के कंट्रोल में है और जो बेसिकली सैंक्शनड है, जिधर रजिस्टर्ड एक तरह से होकर आता है। स्टेट पॉलिसी तो यही है कि हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे ईरान से, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी सबको पता है कि बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ईरानियन ऑयल, पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल चलता है। अंडर द कवर इसको रखा हुआ है कि ये ज़्यादा बात मीडिया में ना आए, ना ही किसी के सामने, क्योंकि इसका रिस्क होगा कि अमेरिकन सैंक्शन या अमेरिकन कोई एक्शन लेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या सऊदीज़ इस पर गुस्सा हो जाएंगे। तो इस वजह से इट्स कीप एन अंडर द रैप्स के किसी को पता ही ना चले कि क्या ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है, कितने स्केल पे इंपोर्ट हो रहा है, कितनी वैल्यूज़ हैं, कौन इन्वॉल्व है। तो इसको इट्स कीप एन अंडर द रैप्स बिकॉज ऑफ दैट। पाकिस्तान में एक बड़े अरसे से जो है वो स्मगलिंग जो है वो न सिर्फ अभी तो तेल की स्मगलिंग क्योंकि डीजीसी डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर बड़े अरसे से करता चला आ रहा है, और अब बहाना बना दिया गया है कि जी हम बैंक करप्ट हो चुके हैं, इसलिए हमने 40% जो
तेल की कंजम्पशन जो कम है वो असल में स्मगल हो रही है ईरान से, ईरानी तेल आ रहा है, तो अब तो इन्होंने उसका ऑफिशियल कवर ढूंढ लिया है। लेकिन ये सिर्फ तेल की स्मगलिंग नहीं है जिसमें आला अफसरान, पाक फौज के अफसरान जो हैं इन्वॉल्व हैं, एफसी के अफसरान जो पाक फौज ही से जाते हैं एफसी के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, बल्कि इसके अंदर ड्रग स्मगलिंग भी आती है। इसके अंदर हर किस्म की पाकिस्तान से बाहर आटा जाता है और नमक जाता है, मादनिया दालें जाती हैं, वापस पाकिस्तान के अंदर जो है वो तेल ईरान से आता है। और अफगानिस्तान से तो सर असला वगैरह के अलावा मुझे नहीं पता अभी तक कोई चीज ऐसी कोई इतनी खास आने वाली नहीं है। लेकिन उसमें होता क्या है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड रूट के ऊपर जो है वो ये दुबई से जो चीजें ऑर्डर की जाती हैं वो 0% टैक्स के ऊपर वो अफगानिस्तान में जाती हैं और वहां से वो कंटेनर खुल के वापस पाकिस्तान स्मगल हो जाते हैं। 0% टैक्स सिर्फ दरमियान में जो भत्ता देते हैं वो एफसी को देते हैं और पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे, हसास इदारे हैं जिसमें आईएसआई इंटरनल विंग शामिल है, उन सबको, तमाम इदारों को देते हैं, लेवीज वगैरह जो है उनको देते हैं और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको मैनेज करती है। और ये धंधा है पर गंदा है, और इसमें जो सबसे बड़ा गंदा धंधा है वो ड्रग स्मगलिंग का है, जो फॉरेन करेंसीज में पैसे देते हैं और उन फॉरेन करेंसीज के अंदर मुंह मांगी फॉरेन करेंसीज में हेलीकॉप्टर्स के ऊपर आके पैसे देते हैं, और वो फिर इतनी जगह नहीं होती कि उनको स्पेशल फिर डाले भर भर के बड़े बड़े जर्नलों के घर में इस्लामाबाद जो है वो मुंतकिल किए जाते हैं, जिसकी वजह से जनरल राहील शरीफ ने आईजीएफसी जनरल उबैदुल्ला को जो है वो सैक किया था और नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, और बाकायदा तौर के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी और उनसे रिकवरी भी हुई थी। लेकिन वो अभी हंसते खेलते फिर रहे हैं। जाहिर बात है, पुराना तरीका है कि जितना मानोगे उतना ही वापस करना पड़ता है, बाकी आपकी जेब में जाता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको 1 अरब रुपए का पैकेज नहीं फौज की तरफ से मिला, कई 100 अरब इस तरीके के अंदर फॉरेन करेंसीज में आप कमा सकते हैं और कमाते हैं, और ये सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। सर ये बताएं कि ये जो ईरानी तेल है ये किन मराहिल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचता है? देखें, ये जब इसके 2 रास्ते, एक तो पानी के रास्ते से कराची मुंतकिल किया जाता है लॉन्चेस में, और दूसरा ताफ्तान बॉर्डर के करीबी कुछ इलाके, वहाँ से इनको जो है जो पिकअप गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो प्लास्टिक के बड़े बैग होते हैं उस टाइप का इन्होंने पीछे जो इसका कैबिन होता है उसमें रखा होता है, उसमें ला के इसको पहले वहाँ पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद एक उसी तरीके की गाड़ी जो इन्होंने खुद अल्ट्रेशन करके बनाई हुई गाड़ियाँ, उसमें जीप भी मिलेगी, उसमें आपको बड़ी महंगी गाड़ियाँ मिलेंगी, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ उनको इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें इसको शिफ्ट करने के बाद फिर इनको कराची के करीबी मंडी जो कि हब है, साकरान रोड है, जहाँ पर आप होकर आएँ, वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद फिर इसको छोटे गैलन, कैन, मुख्तलिफ ज़राए से जो है ना, जो छोटी चीज़ें होती हैं ताकि ये ईजी इसकी वो पकड़ा ना जाए, तो उसको लेके कराची की मुख्तलिफ मार्केट में मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा लेविज, उसके बाद पुलिस, और फिर कराची पुलिस जिंदाबाद। कराची पुलिस जो कराची का आपका सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो है किमाड़ी है, जो कि हब से पहला डिस्ट्रिक्ट है। तो किमाड़ी पुलिस इस टाइम जो है वो यूँ समझे कि दूध में नहा रही है ये तेल के नाम पे। आजकल पाकिस्तानी पेट्रोल पंप्स पे ईरानी पेट्रोल डीजल की भरमार है। जी हां, सेंट ऑफ पाकिस्तान में नए एदादोशुमार पेश किए गए हैं और बताया गया है कि अब रोजाना 2 से 3 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है और मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पे सरेआम बिक रहा है। अगर इस पेट्रोल डीजल की मालियत की बात करें तो माहाना 12 अरब रुपए का, यानी सालाना तकरीबन 150 अरब रुपए का पेट्रोल डीजल स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है। यह फिगर सन 2015 में रोजाना 7 लाख लीटर थी, जो अब कई गुना बढ़कर 3 करोड़ लीटर हो गई है। इसे हुकूमत कहीं नहीं रोक रही, और यह दादाशुमार किसी और ने नहीं, बलूचिस्तान से सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने दिए हैं, जो उस सूबे के हैं। एक तरफ इस स्मगलिंग से 150 अरब रुपए का डीजल पेट्रोल पाकिस्तान आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी अपनी रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, वहां पर काम करने वाले हजारों मजदूर टेक्नीशियंस बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरी तरफ इलीगल चैनल से पेट्रोल डीजल आने की वजह से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू भी कम हो रहा है। जी हां, अब इस सारी स्मगलिंग में बलूचिस्तान के वो 5 अजला अहम किरदार अदा कर रहे हैं जो कि ईरानियन बॉर्डर के साथ लगते हैं, और एक जिला तो ऐसा भी है जहां पर मौजूद 80% आबादी का रोजगार इस स्मगलिंग के साथ अटैच है। वो कौन सा जिला है? जिला वाशक, जो बिल्कुल आप मैप पर देख सकते हैं ईरान के साथ लगता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े वडेरे, नवाब, सेठ, ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो काली भेड़े हैं, वो सारे के सारे एक नेक्सस के जरिए
इस धंधे को फरोग दे रहे हैं। फ्रंट पर गरीब आदमी को दिखाया जाता है जो बेचारा 1000-2000 रुपया दिहाड़ी लेता है, वो ड्राइवर हो, वो स्मगलर हो, वो बेचारा जो भी हो, वो कंडक्टर हो। लेकिन जो शख्स अरबों रुपया कमाता है बैक एंड पर रहकर, वो या तो सूबाई असेंबली का मेंबर बन जाता है या कौमी असेंबली में चला जाता है। अगर वो इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं तो किसी पार्टी को भी पार्टी फंड के नाम पर 30-40 करोड़ रुपया रिश्वत देकर सेनेटर बन जाता है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर फिर वो ऐसी पॉलिसियां बनवाता है जिनके जरिए इस स्मगलिंग को रोका ना जा सके। हमारा अलमिया देखिए,